नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान टेक्निकल टीम पर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए हर महीना बैंक या बैंक बीसी के पास जाना पड़ता है। बैंक या बैंक बीसी के पास जाने पर बहुत सारी लंबी लाइन लगी होने के कारण उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब उनका नंबर आता है, जब उनके अकाउंट में पैसे नहीं आते हैं या पेंशन नहीं आती हैं, तो उनको बहुत क्रोध आता है। तो आपके भी परिवार में किसी भी सदस्य को पेंशन प्राप्त होती है तो उसकी पेंशन उसके अकाउंट में आई है या नहीं आई है, इस महीने की पेंशन उसको प्राप्त हुई या नहीं आई है, तो इन सभी पेंशन का विवरण देखने के लिए आज के हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलते हैं कि पेंशन का विवरण किस प्रकार से देखा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको राज एसएसपी के पोर्टल पर आ जाना है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नाम से एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल को ओपन करने के बाद आपका इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के बारे में भी कुछ डिटेल बताई गई है। ये पोर्टल क्यों बनाया गया है, इसके बारे में इस जानकारी दी गई है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई है। विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 द्वारा राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया कि वो अपने बेसहारा, वृद्ध, बीमार, विकलांग एवं अन्य अभावग्रस्त नागरिकों के लिए अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के अंतर्गत सरकारी सहायता उपलब्ध कराए। और इन सिद्धांतों के अनुसार भारत सरकार ने गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत वर्ष 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSP को आरंभ किया गया है। इसके नीचे पोर्टल के अंतर्गत राजस्थान में कितने पेंशनधारी हैं, कौन कौन से पेंशनधारी हैं और कौन कौन से पेंशनधारी के जन आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं और कितने बैंक अकाउंट जुड़े हुए हैं और विकलांग कितने हैं, विधवा कितनी है और किसान कितने हैं, किसान वृद्धाजन पेंशन स्कीम के अंतर्गत कितने पात्र हैं, टोटल पेंशनधारी कितने हैं, उन सभी का आंकड़ा यहाँ पर उपलब्ध है। आप ये एक सार्वजनिक पोर्टल है, आम जन को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह पोर्टल क्रिएट किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। तो आज का जो हमारा बिंदु है वो है कि पेंशन किस प्रकार से देख सकते हैं, यानी कि बहुत सारे पेंशनधारियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए बार बार बैंक बीसी या बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं और पेंशन हर महीने फिक्स तारीख को नहीं आती हैं। जब भी इसका बिल जनरेट होता है तब पेंशन ट्रेजरी विभाग द्वारा ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। तो आपके परिवार में से भी किसी को पेंशन प्राप्त होती हैं और वो आप बार बार बैंक या बीसी के चक्कर लगाते हैं, तो आप अपनी पेंशन को स्वयं घर पर चेक करके देख सकते हैं कि आपका बैलेंस आपके अकाउंट में आया या नहीं आया। जब आपके अकाउंट में बैलेंस हो जाए तब आप सीधे बैंक में जाकर इसको बैंक या बीसी के पास जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक पेंशन पीपीओ की आवश्यकता होगी। पेंशन पीपीओ किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके लिए हमारा एक नया वीडियो अलग से जारी कर दिया जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस पोर्टल के ऊपर मेन्यू दिए गए हैं। इन मेन्यू में पहला है होम पात्रता मापदंड, यानी कि पेंशन प्राप्त करने के मापदंड क्या क्या है, कौन कौन सी पेंशन प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी पात्रता है, ये सभी इसमें दिया गया है। तो आप भी इसमें से इनको चूज कर सकते हैं। और दूसरा है पेंशन योजना, अभी कौन कौन सी पेंशन योजना का जो सिस्टम है, किस प्रकार से गवर्नमेंट डेवलपमेंट करती है, उसका एक मैप प्रदर्शित किया गया है कि कहाँ से आवेदन होता है, कौन वेरीफाई करता है, क्या क्या करता है। और तीसरा है रिपोर्ट। आज का हमारा वीडियो इस बिंदु से रिलेटेड है। तो आज पेंशन किस प्रकार से
देख सकते हैं। तो इसके लिए पीपीओ नंबर की आवश्यकता है। पीपीओ नंबर आप आवेदन करते समय आपको प्रदान किया जाता है। पीपीओ नंबर को आवेदन क्रमांक भी बोला जाता है और फॉर्म संख्या भी बोली जाती है। तो आपको इन बिंदुओं में इनमें से पहला है पेंशन ऑनलाइन स्टेटस, दूसरा है बेनिफिशियरी रिपोर्ट और तीसरा है पेंशन कंप्लेंट्स और चौथा है पेंशन पेमेंट रजिस्टर। आज मैं इस बिंदु के बारे में बता रहा हूँ जिससे आप अपनी पेंशन अकाउंट में क्रेडिट हुई या नहीं हुई इसके बारे में देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक नई विंडो ओपन होगी। स्वीकृति क्रमांक यानी कि आवेदन क्रमांक जो RJ-S से शुरू होते हैं। तो मैं आप एक पीपीओ नंबर डाल के बताता हूँ। यहाँ पर आप जो भी आपके पेंशन वाले के पीपीओ नंबर हैं वो डालकर उसके नीचे चैप्टर कोड दिए गए हैं। चैप्टर कोड को अच्छी तरह से डाल दे, सही बिल्कुल सही डालें जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, अन्यथा आपको दोबारा डालने पड़ेंगे। डालने के बाद आपको यहाँ पर करने के बाद एक पॉपअप आपके अगर मोबाइल या लैपटॉप में पॉपअप ऑन नहीं है तो पॉपअप को ऑन कर ले। ऑन करने के बाद आप ही इसको देख सकते हैं। तो अपने को चैप्टर कोड वापस दोबारा डालना पड़ेगा क्योंकि अपना पॉपअप ऑन नहीं हो रहा था। ऑन नहीं हो रहा तो जो भी चैप्टर कोड है वो सही डाल दें वरना दोबारा डालना पड़ सकता है। तो डालने के बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। इस पॉपअप विंडो में पेंशन का समस्त विवरण दिया गया है कि पेंशन तारीख है, उसका नाम क्या है, पेंशनर का पिता का नाम क्या है और कौन सी स्कीम के तहत उसको पेंशन मिल रही है और सेक्शन नंबर जो ऑर्डर जो आपके पीपीओ नंबर यानी कि आवेदन क्रमांक है वो है और सेक्शन कितनी डेट को इसकी पेंशन सेक्शन हुई है और ट्रेजरी नेम कौन सा है, कौन सी ट्रेजरी से इसको पेमेंट आता है और इसका करंट बैंक पोस्ट ऑफिस ब्रांच नेम कौन सी बैंक में इसका अकाउंट है उसका बैंक का नाम और आईएफएससी कोड भी दिया गया है। और अभी जो करंट में स्टेशन में जो कौन सा अकाउंट इस पेंशन आ रही है वो भी इसको बता रखा है कि अभी इस अकाउंट में इसके पेंशन क्रेडिट हो रही है। और करंट स्टेशन यानी कि पेंशन बंद होगी तो यहाँ पर क्लोजेड बताएगा, अगर चल रही है तो रेगुलर पेंशन बताएगा। और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ग्राम पंचायत विलेज यानी कि कौन सी पंचायत का है, ये कौन से ग्राम का है, तो ये बिलवाड़ा जाजपुर जो भी। तो अब इसका विवरण देखने के लिए अपने को नीचे सरकानी पड़ेगी। इनमें से स्टेटमेंट पेंशन का दिखाता है जिसमें से आपको क्रेडिट हुई या नहीं हुई है ये सब इसके अंदर दिखाई देता है। तो अब जैसे हम लास्ट की पेंशन के बारे में देख लेते हैं। जब आपके पेमेंट बन जाता है स्टेट शेयर बिल नंबर, सेंट्रल शेयर बिल नंबर, इस कॉलम को ध्यान से देखना। इसमें अगर आपके बिल नंबर जनरेट हो गए हैं और पर आपको स्टेट शेयर सेंट्रल शेयर पेमेंट डेट है, अगर ये तारीख आ रही है, ये जो तारीख प्रदर्शित हो रही है इस तारीख को आपके अकाउंट में पेंशन क्रेडिट हो गई है। और कौन से अकाउंट में भी है, जो आपके ऊपर दिखाई दे रहा है उसी अकाउंट में हो रही है। अगर पेंशन वर्धा या ज़्यादा आ रही है, विधवा आ रही है, तो उसका स्टेट शेयर और सेंट्रल शेयर अलग अलग में आएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई गलत तरीके से पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उसका रिकवरी अमाउंट भी यहाँ पर आ जाएगा जो आपको वापस जमा कराना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर जिस तारीख को पेंशन क्रेडिट हुई है अगर वो तारीख यहाँ पर शो हो रही है तो उसी तारीख को आपके अकाउंट में पेंशन राज्य सरकार द्वारा डाल दी गई है। आप इस तारीख को देकर इसके बाद में पेंशन संबंधित बैंक या बैंक विशेष से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़ेगा, वरना आपको बार बार बायोमेट्रिक फिंगर से पेंशन चेक करानी पड़ेगी। वही समस्या महीने में 2 या 4 बार आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आपको पेंशन प्राप्त होती हैं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए आप अपने ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से भी अपने परिवार के किसी भी सदस्य के पेंशन का विवरण जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।